हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आ चुका है आपका द्वितीय पाक्षिक टेस्ट माह अगस्त 2021 कक्षा 12वीं विषय गणित के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं के विषय गणित का सभी प्रश्नों का हल बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करें। तो प्रश्न 1 है, सारणिक 2 धन 3 आइटा 1 4 2 माइनस 3 आइटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। तो तिर्यक गुणा करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम घटा देंगे। तो सारणिक को हल करते हैं। 2 धन 3 आइटा गुणित 2 माइनस 3 आइटा माइनस 4। तो यह मिलेगा हमको 4 माइनस 6 आइटा धन 6 आइटा माइनस 9 आइटा स्क्वायर माइनस 4। तो 4 प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, माइनस 6 आइटा से प्लस 6 आइटा कैंसिल हो गया, बच गया हमारा माइनस 9 आइटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं आइटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, तो -9 इंटू -1 हो गया हमारा 9। तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न दूसरा है, आव्यूह 3 4 3 4 5 4 आव्यूह का क्रम होगा। तो इसका क्रम होगा 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसका क्रम होगा 2 क्रॉस 3। प्रश्न तीसरा है, सारणिक कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से और साइन थीटा का गुणा माइनस साइन थीटा से करते हैं। तो मिलता है हमको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि इसमें सारणिक के हल में हम दोनों का माइनस बीच में माइनस लगाते हैं, इसलिए माइनस, और ये माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर आ गया 1। प्रश्न चौथा है, सारणिक 1 log ए बी log बी ए 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे होता है, हमने गुणा किया 1 का गुणा 1 से और log ए बी का गुणा log बी ए से किया हमने। तो log ए बी इंटू log बी ए का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो इसका आंसर आएगा 0। प्रश्न पाँचवा है, यदि ए बराबर आव्यूह कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बी बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको a11 को b11 से जोड़ना है और a12 को b12 से जोड़ना है और a21 को b21 से जोड़ना है और a22 को b22 से जोड़ना है ना। तो जैसे जोड़ने पर हमें मिलता है ए प्लस बी बराबर आव्यूह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे आव्यूह में आ जाएगा 1 1 1 1। तो ए प्लस बी का मान होगा ए प्लस बी बराबर आव्यूह 1 1 1 1। यही इसका उत्तर है। यहाँ पे हमें पाक्षिक परीक्षा के क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है, जहाँ पे आपको कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे सुधार कार्य कर लेंगे। प्रश्न छठवा है, यदि ए बराबर आव्यूह 1 2 3 और बी बराबर आव्यूह कॉलम में 4 5 6 हो, तो ए बी का मान होगा। हल करते हैं। ए गुणित बी करना है, तो ए बी बराबर आव्यूह ए 1 2 3 गुणित आव्यूह बी 4 5 6 हमने किया। तो यहाँ मिलता है ए बी बराबर 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। तो यहाँ पे हो गया 4 धन 5 दूनी 10 धन 6 तिया 18। तो ए बी बराबर हमको मिल गया आव्यूह 32। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न सातवां है, यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर आव्यूह 4 5 6 हो, तो बी ए का मान होगा। हल करते हैं। तो बी गुणित ए करते हैं हम। तो यहाँ पे आव्यूह बी है 4 5 6 गुणित आव्यूह ए है 1 2 3। तो यहाँ हमने गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 1 से किए, 4 1 4, 4 का गुणा 2 से करने पर 4 दूनी 8, 4 का गुणा 3 से करने पर 4 तिया 12। वैसे ही 5 का गुणा 1 से, फिर 5 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 3 से, वैसे ही 6 का गुणा 1 से, 6 का गुणा 2 से,
फिर 6 का गुणा 3 से किए तो हमको मिलता है बी ए बराबर आव्यूह 4 5 6 8 10 12 12 15 18। तो ये जो है इसका आंसर है। प्रश्न 8वां है ए इन्वर्स का मान होता है। तो ए इन्वर्स का मान होता है, हमें सूत्र से पता है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइन ऑफ ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रश्न 9वां है यदि ए बराबर सारणिक 2x 8 5 x बराबर सारणिक 6 7 -2 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 2x का गुणा x से और 8 का गुणा 5 से किया और घटा दिया। यहाँ पे हमने 6 का गुणा 3 से किया, घटाया, 7 का गुणा -2 से किया, है ना। तो मिलता है हमें 2x² -40 बराबर 18 धन 14। तो ये मिलता है हमको 2x² -40 बराबर 32। 2x² बराबर 32, पक्षांतर किए 40 को तो -40 इधर आके +40 हो गया तो 32 धन 40। तो 2x² बराबर 72 बटे 2। तो x² बराबर 36। तो यहाँ पे आ गया x² को इधर लेके गया तो ये रूट में चेंज हो गया तो x बराबर आ गया √36। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया x = 6। प्रश्न 10वां है यदि a बराबर आव्यूह 1 3 2 4 तथा b बराबर आव्यूह 4 1 5 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है पाक्षिक परीक्षा के, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे और इसका हल करते हैं। ए बराबर आव्यूह 1 3 2 4 और आव्यूह बी दिया है हमको 4 1 5 2। तो ए गुणित बी करते हैं तो यहाँ पे हमें वर्ग आव्यूह दिख रहा है तो 1 का गुणा 4 से किए और मतलब फर्स्ट रो का गुणा हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो का गुणा हम सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर ए के सेकंड रो का गुणा हम बी के फर्स्ट कॉलम से करते हैं, उसके बाद हम फिर ए के सेकंड रो का गुणा हम बी के सेकंड कॉलम से करते हैं। तो यहाँ पे मिलता है हमको ए बी बराबर आव्यूह 6 16 9 23। यही इसका आंसर है। प्रश्न 11वां है आव्यूह ए बराबर 2 -4 3 -6 का सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। ए बराबर 2 -4 3 -6 तो सहखंड निकालते हैं। तो A11 का सहखंड निकला हमारा -6, A12 का सहखंड है 4, A21 का सहखंड निकाला हमने -3, A22 का सहखंड निकाला हमने 2। इस सभी का सहखंड हमने -1 पे रखने वाला फॉर्मूला से निकाला। सहखंडज आव्यूह मिलता है हमको एडजॉइन ऑफ ए बराबर आव्यूह -6 4 -3 2। तो यही इसका उत्तर है। प्रश्न 12 है आव्यूह यदि ए बराबर -1 2 -1 3 तथा बी बराबर 6 8 7 9 हो तो ए बी इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर हमें दिया है -1 2 -1 3, बी बराबर दिया है हमको आव्यूह 6 8 7 9। तो ए बी का गुणा करने पर हमको मिलता है आव्यूह -14 36 -16 41। ए बी का सहखंड निकालते हैं तो ए बी 11 मिलता है 41, ए बी 12 मिलता है हमको -36, ए बी 21 मिलता है हमको 16, ए बी 22 मिलता है हमको -14। तो ए बी का सहखंडज आव्यूह हो गया हमारा एडजॉइन ए बी बराबर आव्यूह 41 -36 16 -14। अब हम डिटर्मिनेट ए बी निकालते हैं तो हमें यहाँ पे ए बी का वैल्यू रख देना है हमको। तो सारणिक -14 36 -16 41। तो यहाँ पे हमको सारणिक को हल करते हैं तो हमको मिलता है डिटर्मिनेट ऑफ ए बी बराबर 2। अतः हम ए इन्वर्स के फॉर्मूला से ए बी इन्वर्स बराबर एडजॉइन ए बी बटे डिटर्मिनेट ऑफ ए बी। तो ए बी इन्वर्स बराबर हमें मिल गया, मान रख देते हैं एडजॉइन ए बी का आव्यूह 41 -36 16 -14 बटे डिटर्मिनेट ए बी का मान रखते हैं 2। तो ए बी इन्वर्स हमें मिलता है आव्यूह 41 बटे 2 -18
8 माइनस 7, यही इसका उत्तर है। प्रश्न 13 है, सिद्ध कीजिए सारणिक 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए। तो हमको सिद्ध करना है, तो हम हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, संक्रिया लगाते हैं। R1 टेंस टू R1 माइनस R2 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R2। तो इसमें हमको संक्रिया लगाने पर हमें मिलता है 0 1 0 बी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम R1 से बी माइनस ए तथा R3 से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेते हैं। इससे हमको मिलता है बी माइनस ए बी माइनस सी और सारणिक 0 1 0 1 सी प्लस ए 1 बी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी। तो सी के हिसाब से कुछ प्रसार करने पर हमें मिलता है बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू -1 सारणिक 1 1 बी प्लस ए बी प्लस सी। तो हमें मिलता है बी माइनस ए बी माइनस सी इंटू -A1 बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए। तो माइनस बी प्लस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलता है बी माइनस ए बी माइनस सी इंटू माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ पे -1 का गुणा हम बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए से करने पर यहाँ पे हमको मिलता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो हमारा राइट हैंड साइड है, अतः सिद्ध हुआ। प्रश्न 14 है, सिद्ध कीजिए ए प्लस बी प्लस 2c सी ए बी प्लस सी प्लस 2a ए बी सी प्लस ए प्लस 2b बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है ना। तो हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, प्रश्न लिखते हैं, संक्रिया लगाते हैं। यहाँ पे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो संक्रिया लगाने पर हमें मिलता है 2a प्लस 2b प्लस 2c। फर्स्ट कॉलम में ये तीनों ही अवयव समान होंगे और सेकंड कॉलम है हमारा a b प्लस c प्लस 2a थर्ड कॉलम है b c प्लस a प्लस 2b। तो C1 से जो है 2a प्लस 2b प्लस 2c उभयनिष्ठ लेते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर हमें मिलता है 2a प्लस 2b प्लस 2c सारणिक 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a b c प्लस a प्लस 2b। तो यहाँ पे हम संक्रिया लगाते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R1। संक्रिया लगाने पर हमें मिलता है सारणिक 1 0 0 a b प्लस a 0 b 0 c प्लस a प्लस b है ना। तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर हमें मिलता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 सारणिक a प्लस बी प्लस सी 0 0 a प्लस बी प्लस सी। सारणिक को हल करते हैं। सारणिक को हल करने पर हमें मिलता है 2 a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। यही हमारा राइट हैंड साइड है, अतः सिद्ध हुआ। प्रश्न 15 है, आव्यूह a बराबर 2 3 3 3 4 7 1 1 2 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो a हमारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम a का शाखंड निकाल लेते हैं। तो a11 है 1, a12 निकाला हमारा शाखंड है -3, a13 का शाखंड है 9, a21 का शाखंड निकला हमारा 1, a22 का शाखंड आया 1, a23 का शाखंड आया -5, a31 का शाखंड आया -1, a32 का शाखंड आया 1, a33 का शाखंड आया -1। अतः a का शाखंड आव्यूह जो हो जाएगा हमारा एडजॉइन ऑफ a बराबर आव्यूह
1 माइनस 3 9, 1 1 माइनस 5 माइनस 1 1 माइनस 1। तो अब निकलते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा हो जाएगा सारणिक 2 3 3 3 4 7 1 1 2। तो यहाँ पे हम संक्रिया लगाते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस R2 प्लस R1। संक्रिया लगाने पर हमें प्राप्त होता है, संक्रिया लगाने के बाद हमें प्राप्त होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर सारणिक 2 3 माइनस 2 3 4 0 1 1 0। तो यहाँ पे हम R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर डिटर्मिनेंट ए और बराबर -2 इंटू सारणिक 3 4 1 1। डिटर्मिनेंट ए ऑफ बराबर मिलता है हमको 2। तो ए इनवर्स के सूत्र से तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइन ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू रखा और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान रख दिया। तो हमें मिलता है ए इनवर्स बराबर 1/2 आव्यू 1 माइनस 3 9 1 1 माइनस 5 माइनस 1 1 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार जो हमारा सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को भेजें ताकि वे भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसी पाक्षिक परीक्षाओं के उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें।